नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजांग ISRS एकेडमी के इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओजांग एकेडमी राजस्थान स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अपना एक नया चैनल जो है, नया कोर्स जो है वो लॉन्च कर चुकी है। तो इस चैनल पर आपको सारी दिक्कतें जो आपको आती है जनरली बच्चों को जो RS प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, RS मेंस की तैयारी करते हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी को आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा और कुछ ऐसा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा जिससे आपको आने वाली प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस मिल सके। तो क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सभी को इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है, लाभ जो है वो पहुंचेंगे। तो इसी सेशन में, इसी कड़ी में हम आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर्स ऑफ द राजस्थान। राजस्थान की नदियों के बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो राजस्थान की नदियाँ, जैसा आपको पता है, राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस टाइप का है, अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दे देता हूँ। राजस्थान अगर अगर हम इस सेशन की बात करें तो इस सेशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। रिवर्स जो है राजस्थान की वो किस किस टाइप की हैं उनकी बात करेंगे और उनको जनरली हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन अलग अलग टाइप के रिवर्स में डिवाइड करेंगे। रिवर्स फॉलिंग इनटू अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, रिवर्स फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इनलैंड रिवर्स या एंडोरहिक रिवर्स जिन्हें हम कहते हैं, हिंदी में अंतर्देशीय या अंतः प्रवाही नदियाँ जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। देखिए, अगर आप इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो आप जानते हैं कि भारत की जो मेजर रिवर्स है, प्रमुख नदियां जो हैं, वो अपना जो वाटर है, अपना जो जल है, वो कहीं ना कहीं या तो बे ऑफ बंगाल में ट्रिब्यूट कर रही होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा रही होती है, या कहीं ना कहीं अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरा रही होती है। और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से द ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलता है। भारत की महान जल विभाजक रेखा जो है वो देखने को मिलती है। इस रेखा के ईस्ट में अगर हम देखें, पूर्व में देखें, तो जितना भी पानी बरसेगा वो सारा का सारा बे ऑफ बंगाल में बह करके जाएगा। इस रेखा के वेस्ट में जितना भी पानी बरसेगा वो सारा का सारा अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर के गिरेगा। और क्योंकि फिलहाल हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान वाला जो हमारा रीजन है वो भी ग्रेट डिवाइड वाले रीजन में आता है। मतलब हमारे यहाँ पर दो टाइप की रिवर्स हमें डेफिनेटली मिलने वाली है। पहली जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट करेंगी, दूसरी जो कि अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट करेगी, अपना जल विसर्जित करेगी। और एक तीसरी प्रकार की नदियां और मिलती हैं हमें राजस्थान में, जो कि इनलैंड रिवर्स कहलाती हैं या एंडोरहिक रिवर्स कहलाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। जो कि जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई एक रिवर है, उसका एक सोर्स होता है, हिंदी में जिसे हम उद्गम कहते हैं। नदी का एक उद्गम होता है, नदी वहां से बह करके जाती है और किसी न किसी सागर में जाकर के गिरती है। इसे हम मुहाना कहते हैं या इंग्लिश में माउथ कहते हैं। तो रिवर का एक सोर्स होता है, एक माउथ होता है, एक उद्गम होता है, एक मुहाना होता है। उद्गम वो जगह है, सोर्स वो जगह है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, प्रारंभ होती है। और मुहाना वह जगह है, माउथ वो जगह है जहां पर कि रिवर अपना वाटर किसी ओशिन में या किसी सी में ट्रिब्यूट करती है, किसी सागर में या महासागर में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि किसी जगह से निकलती तो है, जैसे मान लीजिए ये उसका सोर्स है, उद्गम है, यहां से निकली तो है, लेकिन किसी ओशिन तक पहुंचने से पहले ही ये गायब हो जाती है। इनका जल जो है वो कहीं जमीन में चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से ऐसी रिवर्स को हम कहते हैं इनलैंड रिवर्स या आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
जो नदियां अरेबियन सी में गिर रही हैं वो राजस्थान का लगभग 17% क्षेत्रफल जो है वो घेरती है। एरिया जो है राजस्थान का 17%, एग्जैक्ट कहूँ तो 17.1% एरिया जो है वो कवर करती है। क्षेत्रफल इतने एरिया में बहती है अगर हम ड्रेनेज बेसिन को बांटे तो। और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जितनी नदियां हैं वो इंडिया राजस्थान के 22% ड्रेनेज एरिया को कवर करती है, अपवाह क्षेत्र को कवर करती है। और इनलैंड रिवर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है 60%, 60%, यानी कि राजस्थान का आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है, हाफ ऑफ द एरिया, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया जो है वो इनलैंड रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, पहले अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं उनको देखते हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं उनको देखते हैं, और लास्ट इनलैंड रिवर्स को देखते हैं कि वो इनलैंड रिवर्स जो है वो कहां कहां पर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं रिवर्स फॉलिंग इनटू अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करूं, फर्स्ट रिवर जो आती है दैट इज वेस्ट बनास। एक्चुअली राजस्थान में एक नदी है बनास, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात हम करेंगे। कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है ये, और चंबल नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। यहां से चंबल रिवर आ रही है, इस चंबल रिवर के अंदर अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। बहने इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से ईस्टर्न डायरेक्शन में, पूर्वी दिशा की तरफ यह बहती है। लेकिन एक और नदी है बनास, जो कि यहां जो हमें अरावली रेंज दिखाई दे रही है, अरावली पर्वतमाला जो दिखाई दे रही है, अरावली पर्वतमाला जो दिखाई दे रही है, उसके कुछ इस भाग से निकल करके जाती हुई हमें दिखाई देती है। इस भाग से निकल करके जाती हुई दिखाई देती है। डायरेक्शन इसकी ये है, दिशा ये है, इस दिशा में जा रही है। अरावली है, एक पर्वत है, ये एक माउंटेन है। इस पर अगर पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो एक ढाल, एक स्लोप हमें ये मिलेगा, जिसकी वजह से नदियां जो है वो इस तरफ फ्लो करेंगी। ये सारी हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहलाएंगी। या हिंदी में कहूं तो पूर्व में बहने वाली नदियां कहलाएगी, क्योंकि ये पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। एट द सेम टाइम पानी जो है वो इधर भी पानी जो ऊपर से गिरा है वो इधर भी फ्लो करेगा, इस तरफ भी जाएगा। इस तरफ जाने वाली जो रिवर्स हैं वो कहलाएंगी हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। पश्चिम में बहने वाली नदियां। अब अगर हम अरावली माउंटेन को देखें, ये अरावली जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, ये माउंटेन कुछ इस तरीके से है, पूरा का पूरा एक माउंटेन जो है वो एक पूरी श्रेणी हमें कुछ इस तरीके से जाती हुई यहाँ दिखाई देती है। तो इसके ऊपर अगर पानी गिरा है, मैप हम हमेशा टॉप व्यू जो है देखते हैं, ऊपर से किसी पक्षी को, चिड़िया को या एरोप्लेन से कैसा दिख रहा होगा वैसा ही देखते हैं हम जनरली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर से पानी जो गिरेगा वो डेफिनेटली इस तरफ भी फ्लो करता हुआ जाएगा, इस तरफ भी फ्लो करता हुआ जाएगा। तो इस तरफ फ्लो करने वाले पानी से जो नदी बनी है दैट इज वेस्ट बनास। तो बनास जैसा मैंने आपको बताया एक नदी इधर भी है, जिसके बारे में डिटेल में बात हम उधर करेंगे ही, लेकिन यहां पर वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली एक नदी हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट बनास या पश्चिमी बनास। अगर हम फैक्चुअल पार्ट की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो नया सानवाड़ा नाम की जगह से, इस जगह पर नया सानवाड़ा नाम की जगह से जो है वो देखने को मिलता है, जो कि सिरोही में एक जगह है पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा में नया सानवाड़ा नाम की जगह से इसका ओरिजिन, उद्गम हमें देखने को मिलता है। वहां से ये पानी जो है वो धीरे 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 बह करके आता है। माउथ की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी जो है, यहां अगर आप देखेंगे, यहां अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एक खाड़ी बन रही है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, या हिंदी में इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। एक और खाड़ी जो मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूं, आगे हम इसमें भी कुछ नदियां गिरती देखेंगे। यहां जो दूसरी खाड़ी बनती है भारत के मानचित्र में, यहां जो दूसरी खाड़ी बनती है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात।
या हिंदी में कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये वाला जो पार्ट है गल्फ ऑफ कच्छ, इसके अंदर ये नदी जो है वो आकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट करती हुई हमें दिखाई देती है, अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियां, सहायक नदी का मतलब ये होता है एक प्रमुख नदी जो है वो बह रही है और इसके अंदर कुछ नदियां और अपना जल जो है वो विसर्जित कर रही है। ये एक प्रमुख नदी है, इसके अंदर कुछ और नदियां जो है, छोटी छोटी नदियां जो है वो अपना जल विसर्जित कर रही है इसके अंदर। इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज या हिंदी में कहते हैं सहायक नदियां। तो अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुकली, दनोट, संगबरिया नाला, सीपू, सीवर, कालेरी, ये सारी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो क्योंकि हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो हमें लगभग 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये इतनी लंबाई जो है, इतनी लंबाई जो है राजस्थान के अंदर 50 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस टाइप से ये वेस्ट बनास रिवर जो है, पश्चिमी बनास नदी जो है वो बहती हुई दिखाई देती है। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। अरावली रेंज जो है उससे किस तरीके से पानी जो है वो डाइवर्ट होता है, पानी किस तरीके से बह करके जाता है। इस तरफ पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदी है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी बनास है। बनास नाम से कंफ्यूजन ना हो, एक नदी जो है बनास नाम से एक और है, इसी वजह से इसका नाम जो है वेस्टर्न बनास या पश्चिमी बनास दिया गया ताकि हमें बनास नाम से कोई कंफ्यूजन ना हो। और कुछ फैक्चुअल चीजें देखी हमने, जैसे कि इसका ओरिजिन जो है वो नया सनवाड़ा जो कि पिंडवाड़ा में है, सिरोही के पास, वहां देखने को मिलता है। मुहाना कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहां देखने को मिलता है। ट्रिब्यूटरीज बताई मैंने आपको, कुछ सहायक नदियां बताई, और इसकी लंबाई राजस्थान में जो है वो हमें 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगली नदी पर चलते हैं। नेक्स्ट रिवर इज साबरमती रिवर। साबरमती रिवर जो है उसको अगर आप देखेंगे, साबरमती रिवर आपको दिखाई देगी कुछ इस जगह से, इस तरीके से फ्लो करती हुई आती हुई। अब की ये नदी जो है वो गिर रही है गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में। अभी हमने जो बनास रिवर देखी थी, वेस्टर्न बनास जो देखी थी, वो आकर के गिर रही थी गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। लेकिन अब हम जिस नदी की बात कर रहे हैं, साबरमती नदी की, वो गिर रही है खंबात की खाड़ी के अंदर। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, उद्गम की बात करें, तो उदयपुर के अंदर पदराड़ा हिल्स, पदराड़ा की पहाड़ियां जो हैं वहां से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। पदराड़ा हिल्स से ये निकल करके आती है, कुछ इस जगह पर ये पदराड़ा हिल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। और गल्फ ऑफ खंबात जो कि गुजरात में है, वहां पर इसका मुहाना हमें देखने को मिलता है। ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो बाकल, हथमती, बेतरक, मजाम, मेशवा, सेल या सेई के नाम से इन नदियों को जाना जाता है। बहुत छोटी 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 नदियां हैं जो कि इसके अंदर आकर के गिरती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट, इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो गुजरात में है, आप खुद देख सकते हैं। इस नदी, यहां पर राजस्थान का बॉर्डर आ गया है, यहां पर राजस्थान का बॉर्डर आ गया है। तो इसका ज्यादातर भाग जो है वो गुजरात के अंदर इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। ये अहमदाबाद से गुजरती है, मेन चीज जो है इसी नदी के किनारे आपको इस जगह पर अहमदाबाद शहर जो है वो दिखाई देगा। अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे, तो आपको इस जगह पर अहमदाबाद शहर दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगली नदी पर चलते हैं। अगली नदी है माही नदी, माही रिवर। माही रिवर अगर आप देखेंगे माही रिवर को, तो माही रिवर जो है वो कुछ, सॉरी, कुछ इस तरीके से बहते हुए आती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। आप लोगों के पास एटलस होगी, एटलस में देखेंगे तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो इस वीडियो को एटलस खरीदने के बाद फिर से देख लीजिएगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे, तो मैप्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रिवर जो है वो जाती हुई हमें दिखाई देती है। एक लगभग यू टर्न जो है वो ये ले रही है, पहले ऐसे नॉर्थवर्ड जाती है, उत्तर दिशा में जाती है, फिर एकदम से साउथवर्ड जो है ये फ्लो करने लग जाती है, दक्षिण दिशा की तरफ बहने लग जाती है। इस वजह से इसको यू टर्न वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यहां देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है उसको ये 2 बार इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। यहां अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, फिर वापस जब ये आ रही है तो दूसरी बार इस पॉइंट पर फिर से इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 बार इंटरसेक्ट करती है, या इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है। आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कर्क रेखा वाला आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि माही नदी जो है वो इसको 2 बार काट रही है, लेकिन भूमध्य रेखा जो है उसे कौन सी नदी 2 बार काट रही है, और मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसे कौन सी रेखा 2 बार काट रही है। इन दोनों के आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें जो है उनको देख लेते हैं। लोकेशन जो है नदी की आपको दिख गई है कि कुछ इस तरीके से आ रही है, पहले नॉर्थवर्ड जा रही है, फिर एक यू टर्न लेते हुए साउथवर्ड दक्षिण की तरफ जा रही है ये, और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर रही है। ओरिजिन अगर इसका हम देखें, उद्गम अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में महू हिल्स जो है, महू की पहाड़ियां जो है, विंध्यन रेंज आपको यहां दिखाई देगी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर, विंध्यन रेंज। और इस विंध्यन रेंज की महू पहाड़ियां जो है, उन महू पहाड़ियों से निकल करके आती हुई ये रिवर आपको दिखाई देगी। पहले नॉर्थवर्ड जा रही है, इसकी दिशा जो है वो कुछ ऐसी है, पहले ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई ये नदी जाती है। मुहाना गल्फ ऑफ खंबात में है, खंबात की खाड़ी में है। टोटल लेंथ जो है वो 580 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है। और रिवर बेसिन का जो ड्रेनेज एरिया है, क्षेत्रफल जितना ये घेर के लाती है, जितना पानी यहां से ये लेकर के आती है जिस जिस क्षेत्र का, वो टोटल बेसिन अगर हम देखें तो वो है 34,842 स्क्वायर किलोमीटर, 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से ये पानी लेकर के आती है। उसमें से अगर हम देखें तो राजस्थान से सबसे ज्यादा पानी लेकर के आ रही है ये, राजस्थान का 16,000, मोटा मोटी आधा 50% ड्रेनेज एरिया जो है इसका वो राजस्थान में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं करना है कि 34,842 34,842 वर्ग किलोमीटर नहीं याद करना है आपको, सिर्फ जो देखने वाली बात है डेटा को कंपेयर करना है, डेटा की तुलना करनी है कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि इस रिवर का जो बेसिन है वो लगभग आधा बेसिन राजस्थान में है, अगर ये ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि देखिए 34,000 में से 16,000, 34,000 में से 16,000 जो एरिया है वो राजस्थान में है, उससे कम गुजरात में है लगभग 11,694 के आसपास, और सबसे कम मध्य प्रदेश में है 6,700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो मतलब अगर हम देखें, मैं अगर इस मैप को जूम करूं, हमने जो हमारी नदी देखी है कुछ इस तरीके से आती हुई, कुछ इस तरीके से आकर के गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में गिरती हुई जो नदी हमने देखी है, उसमें अगर आप देखेंगे महू हिल से निकल करके आ रही है, कम एरिया। यहां पर अगर आप बॉर्डर देखेंगे, अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तो देखिए लंबाई इसकी सबसे ज्यादा गुजरात में देखने को मिल रही है, लेकिन पानी सबसे ज्यादा कहां से ला रही है, ये राजस्थान से ला रही है, दूसरे नंबर पर गुजरात से ला रही है, तीसरे नंबर पर ये मध्य प्रदेश से जल जो है वो लेकर के आ रही है। तो ड्रेनेज एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रेनेज एरिया, सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र जो है, सबसे ज्यादा अपवाह बेसिन, सबसे बड़ा अपवाह बेसिन जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, सेकंड नंबर पर गुजरात में, थर्ड नंबर पर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, राजस्थान में ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, यहाँ जो जहां से इसकी एंट्री हो रही है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एंट्री हो रही है इसकी।
इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबात में आगे जाकर के गिरती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसकी सीमा बनाती हुई हमें दिखाई देती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दो जिले हैं राजस्थान के दक्षिणतम जिले जो हैं, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनकी बॉर्डर बनाती हुई, उनकी सीमा बनाती हुई हमें यह दिखाई देती है। आगे अगर हम बात करें तो इसके कुछ अदर नेम्स हैं, उपनाम हैं, जैसे कि गंगा ऑफ बागड़ एंड कांठल। हिंदी में बागड़ व कांठल की गंगा इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, माही नदी का जो एक क्षेत्र है, इसको बागड़ या कांठल के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी जो है लेकर के जाने वाली ये नदी है। तो डेफिनेटली जो नदी किसी एरिया में समृद्धि लेकर के आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी, उसको डेफिनेटली कुछ एक बड़ा नाम जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ के लोग जो हैं वो इसे यहाँ की गंगा कहते हैं और इस क्षेत्र को बागड़ या कांठल कहा जाता है। दैट इज वाई इसे बागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। या इसे गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी लेकर के जाने वाली ये नदी है, इस वजह से इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है।